अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। अच्छा, तो इस वीडियो में हमने देखना है डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो डेटा टाइप्स जो होते हैं वो बेसिकली इनका मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। डेटा टाइप का मतलब ये है कि हम अगर चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में कुछ भी स्टोर करना, ठीक है ना, तो वो हम जो है वो डेटा टाइप की मदद से स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि दो नंबर हम लें यूज़र से और उन दो नंबर को हम जो है वो सम कर दें। तो ये वाला काम करने के लिए हम जो है वो डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो अभी ये प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं इस चीज़ को किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमने आज पढ़ना है, हमारे पास जो दो मेन डेटा टाइप्स होती हैं, एक है वैल्यू टाइप जिसको हम प्रिमिटिव भी डेटा टाइप्स भी कहते हैं, और दूसरी हमारे पास जो है वो रेफरेंस टाइप है। तो वैल्यू टाइप में जिस तरह यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, तो यही बिल्कुल सेम एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, इसको मैं अब इम्प्लीमेंट भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये हम लिख सकते हैं, और इसमें नंबर जो है वो एक वैल्यू टाइप जो है वो एक डेटा टाइप है, ठीक है। तो डेटा टाइप ये वैल्यू टाइप है। वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप, इनका हम डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है, लेकिन वो एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो वैल्यू टाइप आपने जस्ट अभी के लिए जो है वो देखना है कि वैल्यू में कौन कौन सी टाइप आती हैं। तो वैल्यू टाइप में आपके पास जो है वो नंबर है पहली टाइप, और दूसरे नंबर पे है स्ट्रिंग। तो नंबर में हम कोई भी नंबर सेव करवा सकते हैं, जो हमारे पास रैशनल हो सकता है, ठीक है ना, वो हमारे पास इरेशनल हो सकता है, कोई भी नंबर हम इसमें सेव करवा सकते हैं। और जो हमारे पास स्ट्रिंग है, इसमें हम कोई भी नेम्स जो है वो सेव करवा सकते हैं। और बुलियन जो है ये स्टेटस को बताता है कि आपका स्टेटस ट्रू है या फॉल्स है, लाइट ऑन है या ऑफ है, कोई भी चीज़ जो है वो क्लोज है या ओपन है, यस है या नो है। इस सूरत में हमें जो बुलियन की जो सिचुएशंस होती हैं वो वाली सिचुएशनें हमें यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद हमारे पास है सिंबल। तो ये सिंबल जो है वो हम कॉन्सेप्ट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो ये सिंबल जो है ये बस इसको इतना समझ लीजिए यहाँ पर कि ये बेसिकली सिंपल एक काम ये करता है कि ये यूनिक वैल्यूज़ जो है वो जनरेट करवाता है। तो इसको हम बाद में देखेंगे क्या ये किस तरह से करता है। अनडिफाइन को हम देखेंगे। अनडिफाइन के बारे में हमने लिखा हुआ है, व्हेन यू जस्ट डिक्लेयर वेरिएबल आर असाइन टू अनडिफाइंड। तो दो तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई वेरिएबल बना दें तो भी वो अनडिफाइन हो जाएगा, उसको हम वैल्यू असाइन ना करें, और दूसरे नंबर पे हम उसको अनडिफाइन लिख भी सकते हैं। और नल भी देखेंगे यहाँ पे नल का मतलब क्या होता है। तो ये हमने वैल्यू टाइप जो है वो इनको देख लेते हैं एक एक करके। तो इसके लिए हम जो है वो, तो यहाँ पर मैं एडिटर में चलता हूँ, और यहाँ पे मैंने जो फाइल बनाई हुई है इस फाइल को मैंने यहाँ पे बना देना है। डेटा टाइप्स के नाम से एक फ़ाइल और बनाता हूँ। तो डेटा, चलें डेटा टाइप्स के नाम से इस तरह ठीक है फ़ाइल, तो .js। अब इसमें हमने जो है वो सारे के सारे नाम देखने हैं। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, डेटा टाइप्स .js के नाम से सेव कर देता हूँ, और इसमें हम ये देखेंगे। और मैंने इसको बॉडी टैग के नीचे प्रिंट करवाया हुआ है। इसको मैंने क्यों यहाँ पे बॉडी टैग के नीचे करवाया है, इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन अब मेरी जो लास्ट वीडियो है वहाँ पे दी थी, आप जाकर लाजमी देखिएगा। तो ये डेटा टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। इसको मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए यहाँ पे वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, लेट यूज़ करना है, नंबर लिख देना है, ठीक है ना। तो नंबर जो है वो नंबर लिख देना है। अब ये नंबर जो है ये आपका कीवर्ड है, कीवर्ड नहीं है, सॉरी, लेट जो है वो कीवर्ड है। और नंबर जो है ये आपका, आपने मतलब इसको नेम दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर ज़रूरी नहीं आप इसको नंबर लिखें, ठीक है ना, लेकिन सेंसिबल बनने के लिए कि ये नंबर ही है एक, तो इसलिए मैंने इसको नंबर लिखा है। तो ये 25 है, ठीक है ना। तो ये 25 मुझे मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो स्ट्रिंग को भी मैं लेट करके ले रहा हूँ। तो लेट यहाँ पे एक कीवर्ड है, ठीक है ना, जो यहाँ पे हम इस हमारा जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है इसको बताता है कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं, कोई भी स्टोरेज ले रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टोरेज को उसको स्टोर करने के लिए बाद में हम इन नंबर पर कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी कुछ भी करने के लिए देख भी लेते हैं। तो एक काम ये करते हैं, वो भी देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग का कीवर्ड मतलब नहीं है, कीवर्ड का मतलब तो ये हो जाएगा ना कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्पेशल कीवर्ड जो यूज़ होते हैं वो नहीं है, ये हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो असाइन करवाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिख देते हैं अजीम, ठीक है। और एक और यहाँ पे काम ये कर लेते हैं कि हमने हमारे पास जो और हैं, अच्छा अभी और जो हैं मुझे यहाँ पे देखने पड़ेंगे कौन कौन से हैं। एक बुलियन है, तो बुलियन के लिए हम फिर लेट कर लेते हैं,
बूल, तो बूलियन के लिए ये हो जाएगा, और ये हम इसे क्या देते हैं, ट्रू। चलें इसे हम फॉल्स कर देते हैं। तो फॉल्स के बाद जो है वो हमारे पास और कौन से हैं, अच्छा एक सिंबल टाइप है, सिंबल टाइप को भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, तो अभी हम जो है वो अनडिफाइंड को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, और एक जो है वो वैल्यू नल हो जाएगी। तो नल के लिए हम n लिख देते हैं और ये नल हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं सबसे पहले नंबर पे। तो फॉर एग्जांपल मैंने UN लिखा है, ये यूनाइटेड नेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, इसका मतलब यूनाइटेड नेशन आपने नहीं लेना। UN का मतलब यहाँ पे क्या है, ये कोई भी एक एनी डेटा टाइप है, यानी कि ये अभी कुछ भी नहीं है। अभी अगर इसको हम देखेंगे, इसको कंसोल लॉग करवाएंगे, तो कंसोल लॉग के लिए हम इस तरह करते हैं, अपने एडिटर पर चलते हैं और यहाँ पर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो ये मुझे यहाँ पर कंसोल पर जाना होगा, उसके लिए मैंने F12 प्रेस किया, तो लाइव सर्वर तो अब रिलोड हो गया है। अब हमने यहाँ पे करना ये है कि जो सारे वेरिएबल वहाँ पे हमने लिखे थे, अगर वहाँ यहाँ पे हम लिखेंगे तो उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे लिखा था नंबर, तो नंबर जो था वो मैंने ये वाला नंबर लिखा, देखें 25 जो वैल्यू थी वो उस नंबर में थी। इसी तरह से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ मैंने स्ट्रिंग में क्या लिखा था, तो स्ट्रिंग में मैंने अजीम लिखा था, देखें आप स्ट्रिंग में अजीम मिल रहा है। और मैंने एक और बूल के नाम से जो है वो वेरिएबल लिया था, ठीक है ना, तो उसमें मैंने फाल्स लिखा था, वो भी आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक और मैंने एक चीज़ जो ली थी वो ये ली थी यूनाइटेड नेशन, नहीं यूनाइटेड नेशन नहीं, अनडिफाइन। तो अनडिफाइन जो है देख सकते हैं आप, ठीक है ना, ये अनडिफाइन को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये अनडिफाइन है, ये अनडिफाइन है, दूसरे नंबर पे आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे असाइन कर सकते हैं अनडिफाइन, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अनडिफाइन, यानी कि आप इसे बता सकते हैं कि ये अनडिफाइन है। तो अनडिफाइन आपने बिल्कुल डायरेक्ट इसी तरह से लिखना है, ठीक है ना, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये भी अगर आप इसे बताएंगे तो वो फिर भी उसे क्या कहेगा कि वो अनडिफाइन ही समझेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये अनडिफाइन ही है। और जो नल के लिए मैंने n लिया था, तो n को मैं जब यहाँ पे लिखता हूँ तो देखें नल है। नल के लिए सिंपल ये होता है कि हमें उसे कोई ना कोई वैल्यू, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू जो है वो नल है। तो नल और अनडिफाइन का डिफरेंस अगर आपने देखना है तो मेरी जावास्क्रिप्ट की जो इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ में वहाँ पे है, इसको हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे नल और अनडिफाइन का अगर आप डिफरेंस को कहेंगे तो। लेकिन ये वीडियो जो है वो इधर तक हो गई है हमारी, और हमने वैल्यू टाइप की जितनी भी टाइप्स थी वो सारी की सारी इसमें देख ली हैं। ठीक है, अभी हमारा जो टाइम हो गया है उसको हम यहाँ पे देखते हैं, और टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 8 मिनट का हो गया है। तो मेरा ख्याल है जो हमारे पास रेफरेंस टाइप हैं वो ज़्यादा ही लेंथी वीडियो हो जाएगी अगर मैंने रेफरेंस टाइप को भी यहाँ पे कंप्लीट किया। तो इस तरह करते हैं, रेफरेंस टाइप जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, एरे है, तो इसको हम जो है वो एक नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं और उसमें डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि अगर ये सिर्फ इतना ही बताना होता कि रेफरेंस टाइप में ये 3 टाइप आती हैं तो फिर तो आसान था, लेकिन चूँकि मैं इनको बताना चाह रहा हूँ, आपको लिख कर बताना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए भी तो टाइम थोड़ा लगेगा। तो फिर जो है वो एक नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना है, और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करना है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है।